हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास फिफ्थ का हिंदी सुगम का पार्ट 4, मेरा देश महान बने। सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले, पार्ट शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से नए शब्द हैं जो आएंगे। तो पहला शब्द है अलख जगाना। अलख जगाना मतलब जागृति पैदा करना। जैसे कि महात्मा गांधी थे, जब हमारा देश आया, महात्मा गांधी का क्या योगदान है। तो महात्मा गांधी ने हमारे देश में आज़ादी के प्रति एक जागृति, लोगों को जगाया। तो इसे बोलते हैं आज़ादी की अलख जगाई लोगों के अंदर। तो अलख जगाना मतलब जागृति पैदा करना। पावन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र। दाता मतलब देने वाला, जो देता है उसे हम दाता कहते हैं। जग मतलब होता है संसार, विश्व, उसको संसार को जग कहते हैं। पथ मतलब होता है रास्ता, जैसे सत्य का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, तो उसे हम रास्ता को, जो शब्द है वो आएगा पथ। अहिंसा मतलब होता है किसी प्राणी या जीव को ना सताना, उसे हम कहते हैं अहिंसा। किसी को चोट ना पहुंचाना, वो कहलाता है अहिंसा। नेक्स्ट वर्ड है आपका उत्थान। उत्थान मतलब होता है प्रगति, विकास, ठीक है। और उच्च मतलब होता है ऊंचा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, मतलब अपना पार्ट। सो पाठ पढ़ने का अर्थ है कि आप उसको समझ कर पढ़ें, तभी वो आपके काम आएगा। मतलब आप उस पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता है कि इसको आप समझ पाएँ, मतलब उसको एनालाइज कर पाएँ, देख पाएँ कि कौन सी चीज़ क्या है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ जो शब्द है मेरा, मेरा मतलब यदि हम आपसे पूछे कि मेरा किस तरह का शब्द है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जो है वो एक सर्वनाम है। सर्वनाम किन्हें कहते हैं? जो किसी संज्ञा, किसी नाम के बदले में आते हैं। जैसे आप जैसे यूज़ करते हैं कि मेरे, मेरा, तेरा, तुम, मैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं इनको हम कहते हैं सर्वनाम। मतलब किसी के नाम के बदले में ये उपयोग में आते हैं, इसलिए इनका नाम है सर्वनाम। सेकंड शब्द है आपका देश। देश भी क्या है? एक तरह का शब्द है। और शब्द मतलब किस तरह का है? तो अभी आपने पढ़ा होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे शब्द, यदि यदि कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए यूज या प्रयोग किया जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जो देश शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान। तो आंसर आएगा किसी स्थान के लिए। तो जो शब्द किसी स्थान के लिए यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो देश यहाँ पर किस तरह का शब्द है? संज्ञा है। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है आपका वो है महान। महान मतलब जैसे अपन कहते हैं कि भारत एक महान देश, तो महान जो है वो भारत की क्या बता रहा है? विशेषता, कुछ खास क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं विशेषण। तो यहाँ से जैसे जब आप पढ़ते हैं चैप्टर तो उसको समझकर पढ़ना ही पढ़ाई है, सिर्फ रटना नहीं है हमें। तो यहाँ पे हो गया आपका विशेषण। विशेषण मतलब जो किसी विशेष बात को बताता है किसी की, उसे विशेषण कहते हैं। है यहाँ पर वर्ब है। तो इस तरह से ये पूरा पूरा जो हमने चैप्टर का जो हेडिंग था उसी को हमने ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। कश्मीर की केसर जिसके। केसर क्या होता है? केसर जो है, ये है ये देखिए केसर है, इसको केसर कहते हैं। ठीक है, केसर ये आप मिल्क में मिलाकर खाते हैं तो ये केसर होता है। ये देखिए केसर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको केसर कहते हैं और ये स्पेशली दूध में मिला के हम लोग पीते हैं। तो ये हमारे जो कॉम्प्लेक्शन होता है, स्किन का कलर होता है, इसको फेयर करता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चैप्टर है हमारा काश कश्मीर की केसर जिसके तिलक लगाती है। कश्मीर मतलब जो कश्मीर करके जो हमारा राज्य है, वहाँ की जो केसर है वो फेमस है। और वो क्या करती है कि तिलक लगाती है। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलख जगाती है। मतलब जिसकी सत्य और मतलब कश्मीर की जो केसर है जिसके तिलक लगाती है, मतलब भारत वो देश है जहाँ पे कश्मीर की जो केसर उसका तिलक लगाया जाता है। जिसकी सत्य और अहिंसा घर घर अलग जगाती है, मतलब पूरी दुनिया में हमारी दो चीज़ें, सत्य और अहिंसा जो है वो अलग, सब लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए जागृत करती है। जिसकी पावन गंगा जल, जिसका पावन गंगा जल मतलब गंगा जो है नदी है, रिवर है। और गंगा का जो पानी है वो कैसा है? पावन। पावन मतलब पवित्र। तो यहाँ पर देखिए गंगा जल की खास बात बताई कि जो गंगा जल होता है वो पवित्र होता है, पावन होता है। ठीक है, तो पावन मतलब जिसका पावन गंगा जल
अमृत कहलाता है, मतलब हमारे जो गंगा नदी का पानी वो अमृत कहलाता है। ऋषि मुनियों का देश यही जग का पथदाता है, मतलब ये हमारा जो देश है वो किसका देश है? ऋषि और मुनियों का देश है। और जग का पथ, जग मतलब पूरी दुनिया को पथ दिखलाता है, पथदाता मतलब पथ दिखलाने वाला, पथ बताने वाला, पथ मतलब रास्ता। पूरी दुनिया को जो है भारत जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया को ये बताता है कि आपको किसके मार्ग पे चलना है, आपको सत्य के मार्ग पे चलना है। और बताता है कि आपको किस पथ मतलब रास्ता, अहिंसा के रास्ते पे चलना। अहिंसा मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना, ये क्या कहलाती है? अहिंसा। हिंसा मतलब होता है किसी का खून बहाना। तो ये कहता है कि हमारे मतलब इस रास्ते पर चलना है। भारत से मानवता का हुआ सदा उत्थान, मतलब मानवता मतलब मानव जाति, ठीक है। मानव जाति मतलब जैसे हम मानव हैं, और जैसे मानवता मतलब होता है कि हमारे अंदर पूरी दुनिया जो हम क्या मानते हैं कि पूरा जो विश्व है, मतलब जैसे हमारे यहाँ पर एक श्लोक है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम पूरी दुनिया को ही अपना एक परिवार मानते हैं। तो इसलिए हम मानवता मतलब सभी मानव, भारत से मानवता का मतलब पूरी मानव जाति का यहाँ पर प्रगति हुई है, मतलब हम पूरी मानव जाति की प्रगति की बात करते हैं। मेरा देश महान है, और मेरा देश कैसा है? महान है। भारत का ही उच्च हिमालय, मतलब भारत देश का जो हिमालय है वो कैसा है? बहुत ऊंचा है। उच्च मतलब ऊंचा, रक्षा की दीवार है। और भारत को क्या होता है, जो हिमालय है वो भारत की क्या करता है? रक्षा करता है। भारत में ही ताजमहल है और कुतुब मीनार है। तो भारत में क्या है? ताजमहल है। ताजमहल आपका पिक्चर देख सकते हैं, ये जो आपकी बुक है उसमें ही बना हुआ। ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल आपको मालूम होना चाहिए, ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश में है। आगरा करके जो शहर है वहाँ पर ताजमहल है। और कुतुब मीनार जो है वो आपकी दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार आपने देखा नहीं होगा शायद, दिखा देते हैं आपको कुतुब मीनार कहाँ पर है। यह है, देखिए दिल्ली की कुतुब मीनार। जब आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार है इंडिया की। ये देखिए दिल्ली में है, दिल्ली में है ये, ठीक है। तो अभी आपने कुतुब मीनार देखा, ये है, ये कुतुब मीनार है। भारत ने ही मानवता का जग को पाठ पढ़ाया है। भारत मतलब जो कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो किसका है? मानवता है, कि मतलब हम सब मानव हैं, इंसान हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। मतलब जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। तो वहाँ पे रसिया है, यूक्रेन है, सारे देश आए थे। तो मनमो जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है वो लड़ने के लिए नहीं है। शांति के साथ हम हर समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान निकाल सकते हैं। डायलॉग का है, दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ बुलेट्स, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ डायलॉग। डायलॉग मतलब हम आपसी समस्याओं को बातचीत करके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पाठ पूरी दुनिया को किसने सिखाया है? भारत ने। और भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है। भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि हम शांति को पसंद करते हैं। सारे जग में विश्व शांति का जगमग दीप जलाया है। बढ़ती ही जाती भारत की आन बान और शान है। देखिए आज पूरी दुनिया में भारत की आन बान और शान क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। मेरा देश महान है। ये जो कविता है ये लिखी गई भीष्म सिंह चौहान। ये भी आज जब आप कविता पढ़ते हैं तो आपको उसके कवि का भी नाम मालूम होना चाहिए, भीष्म सिंह चौहान। एट द एंड ऑफ दिस बुक, मतलब ये जो पढ़ने के बाद इस चैप्टर का एक टेस्ट आएगा ऑनलाइन, जो आपको गूगल देना होगा। और आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद कि आपने कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की है। इसका जो सोल्यूशन है वो सेकेंड वीडियो में होगा। तब तक गुड डे, गुड लक, टेक केयर। अब हम इस चैप्टर की जो इस पार्ट की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है, कविता से खोजकर लिखिए, सही जोड़ी बनाइए। जिसका पावन, पावन मतलब पवित्र, जिसका पावन क्या है? तो आपने जब कविता पढ़ी होगी तो पावन शब्द किसके लिए आया था? गंगा के जल के लिए। तो आप इसको मैच कर देंगे, जिसका पावन गंगा जल, ये वाला इससे मैच कर देंगे। केशर क्या है? केशर कहाँ मिलता है? तो हमने पढ़ा केशर जो है कश्मीर की, कश्मीर में मिलता है।
रक्षा की दीवार किसे कहते हैं? तो रक्षा की जो दीवार है वो क्या है? उच्च हिमालय है। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है? भारत में ही है। तो इस तरह से आपने सही जोड़ी बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको, जिसकी सत्य व अहिंसा, मतलब भारत में दो ही चीजें हैं, घर घर अलग जगाने वाली चीजें क्या हैं? सत्य और अहिंसा। तो यहाँ पर आप अहिंसा फिल कर दीजिए। ठीक है। में ही ताजमहल है, भारत में ही क्या है? ताजमहल है। सारे जग में शांति, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन, देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, जिसकी सत्य, सत्य के बाद यहाँ पर आपको कौन सा वर्ड फिल करना है? अहिंसा। जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग जगाती है। सेकंड है भारत में ही ताजमहल है। यहाँ पे क्या फिल करना होगा? भारत, भा में आए कि मतलब भारत, भारत, भारत। इसके बाद है सारे जग में का जगमग दीप जलाया है। किसका दीप जलाया? तो यहाँ पे लिखेंगे विश्व शांति, ये लिखा हुआ है विश्व शांति। जिसका पावन, जिसका पावन गंगा जल अमृत कहलाता है। जिसका पावन मतलब क्या अमृत जल कहलाता है? पावन गंगा जल अमृत कहलाता है।